हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी हॉरर। दोस्तों, आज मैं आपको सर्च एंड रेस्क्यू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी टॉम नाम के एक बंदे की है। क्योंकि वह एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम में काम करता था, उसको अक्सर ही जंगल में जाना पड़ता था। आगे की कहानी मैं आपको उसी के बिहाफ पे सुनाऊंगा। मेरा नाम टॉम है। मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम में काम करता था और लगातार जंगल जाने की वजह से मेरा सामना कई रहस्यमय और डरावनी चीजों से हुआ है। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। तो बात है 1995 की। मैं टीम में नया था और सब सीख रहा था। ऐसे में हम पे एक केस आता है जिसमें दो लोग कैंपिंग करने गए होते हैं लेकिन वापस नहीं आते। उनके गायब होने के कुछ 24 घंटे में ही हम रेस्क्यू के लिए निकल जाते हैं। हम 20 लोगों की टीम थी जो 10-10 में बटे थे। जिस जंगल में हम रेस्क्यू के लिए गए थे, बता दूं, वह जंगल बहुत बड़ा और घना था। हम जरूरी सामान लेकर निकल पड़ते हैं और जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं। तभी हमारी टीम में एक मेंबर को खून के छींटे एक पेड़ पे दिखते हैं। पता लगाना मुश्किल था वह उन्हीं के हैं या किसी जानवर के। हमने रिस्क लिया और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े कि हमको एक फटा टी शर्ट का टुकड़ा पेड़ में लटका दिखा। रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़के ने नीली टी शर्ट और दूसरे ने वाइट टी शर्ट पहनी थी और जो टुकड़ा हमको मिला वह ब्लू कलर का था। तो शक करना तो बनता था, पर अब भी कुछ कह नहीं सकते थे। हमको ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और हम वापस आ गए। अगले दिन फिर हम ढूंढने निकले, इस बार दूसरे डायरेक्शन में। ताज्जुब की बात यह थी कि हमको ठीक वही कपड़ा उसी डायरेक्शन में भी मिला। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक ही कपड़ा दो अलग अलग डायरेक्शन में? हमने तलाश जारी रखी और बहुत ज्यादा प्रेशर आने की वजह से हमने तय करा हम लेट तक सर्च करेंगे। इस बार टीम में भी 30 लोग हो गए थे। काफी अंदर जाने के बाद हमको इंसानी हड्डी दिखी जो कि नई और ताजी थी। हमने स्पीड बढ़ाई और चारों तरफ फैल गए। एक मेंबर को कुछ बाल पेड़ पर लटके दिखाई दिए, खून से सने। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब बहुत कंफ्यूजिंग था। तभी हमको एक जानवर दिखता है। वैसे कहना मुश्किल था कि वो जानवर था या इंसान, उसकी बनावट एकदम अलग थी। हमको देखते ही वो एक जोर की आवाज निकाल के जंगल के अंदर गायब हो जाता है। हम उसका पीछा करते हैं और उस तरफ कुछ देर जाने के बाद हमको वो मिलता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन दोनों लड़के के सामान और साथ में कुछ हड्डियां। सामान ऐसा होता है जैसे किसी ने छुआ भी ना हो, लेकिन हड्डियों को देख के लग रहा था बहुत बेरहमी से मारा गया है। हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं और वापस कैंप आते हैं। फिर आगे टेस्ट के लिए वह सैंपल भेजे जाते हैं तो पता चलता है ये हड्डियां उन्हीं दोनों लड़कों की है। केस क्लोज हो जाता है, लेकिन ठीक 3 दिन बाद वही 2 लड़के हमारे कैंप पे रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एक अजीब सा जानवर देखा जो आधा भालू और आधा भेड़िया जैसा दिखता था। मानना मुश्किल था। सारी फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद वो घर चले जाते हैं। हमको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर ये जिंदा है तो डीएनए कैसे मैच हुआ। कुछ 2-3 हफ्तों के बाद हम दोनों उन लड़कों के घर जाते हैं कुछ पेपर्स पे साइन लेने। तो पता लगता है वो तो वहां कभी आए ही नहीं। ऐसा सुनकर हमारी पूरी टीम बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और बहुत ही अचंभे में आ जाती है। ये ऐसा केस था जिसने हमारी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी। आज तक हमको ये नहीं पता चल पाया
कि वो लड़के सच में वहां आए थे, और आए थे तो गए कहां। डीएनए मैच हुआ तो वो जिंदा बचे कैसे, और जिंदा बच गए तो कहां गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये इस कहानी का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट जल्दी इस चैनल पे दोबारा आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.